अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आज है जी चांद रात, अभी तो डे है, शाम का टाइम है और मैं पार्लर जा रही थी क्योंकि आज लास्ट डे और सुबह ईद है और टाइम बिल्कुल नहीं मिला पहले जाने का और बिल्कुल लास्ट पे जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। पार्लर में मैं गई तो इतनी रश नहीं थी क्योंकि मैं उनसे रब्ता करके गई थी, लेकिन मेरे जाते ही 2 से 4 मिनट नहीं गुजरे और वो भीड़म भाड़ शुरू हो गई, वो भीड़म भाड़। लेकिन फिर मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे जल्दी फ्री करें, मैंने वापस जाना है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जल्दी फिर वहाँ पे, क्योंकि क्लिपिंग भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई कुछ भी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद घर आई तो मेरी बेटी जो थी, घर आते हुए मुझे टाइम हो गया था 7 साढ़े 7 का, इस तरह से कुछ। तो वापस आई और उसके बाद कुछ घर के काम शम किए। तो उसके बाद मेरी बेटी मेहंदी लेके आ गई और ये जो मेहंदी थी अब निकल नहीं रही थी और फिर इसने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने बाहर से और मेहंदियाँ मंगवाई, क्योंकि अपनी तो खैर होती है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो दिमाग खा जाते हैं। फिर मैंने और मेहंदी मंगवाई तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा इसको लगा देती हूँ। ये रात को थोड़ी लेट नाइट का टाइम था, यहाँ पर मैंने इसको मेहंदी लगानी थी। और अपने लिए टाइम बचे ना बचे, बच्चों को तो हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है। और ईद तो असल में होती भी बच्चों की है, हम लोगों की क्या ईद है, हम लोगों के तो काम ही नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पर मैंने इसको मेहंदी लगाना स्टार्ट की। पहले तो मैं लगाती होती थी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को, और पार्लर में भी लगाती होती थी, मीन्स के कज़न का पार्लर है उधर। और लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया, इतना टाइम तक नहीं लगाई। और अभी उतनी सफाई नहीं रही मेरे हाथ में, अगर लगाऊं एक दो उन बंदों को लगातार लगाऊं तो फिर हाँ तीसरे हाथ तक पहुंचने तक वो हो जाता है। और दूसरा बच्चे तो आपको पता है ना, हाथ बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, तो ये आराम से टिक के बैठ भी नहीं रही थी। और बस मैंने इसको जल्दी जैसे भी हो, मैंने कहा इसको तो लगाऊं ना, इससे जान छुड़ाऊं क्योंकि क्योंकि इसका ज़्यादा मसला है, मेरा तो मसला नहीं है। और इसने ना करना क्या होता है मेरी बेटी ने, कि थोड़ी देर लगाती है और बस ड्राई भी पूरी तरह से नहीं होने देती और फिर शोर करना शुरू कर देती है। मैं हाथ धो दूँ, मैं हाथ धो दूँ, हाथ धो दूँ, मम्मा हैंड वॉश कर लूँ। तो फिर गुस्सा भी आता है, यार एक तो इतनी मेहनत करो लगाओ, ऊपर से बच्चों के ये ड्रामे नहीं ख़त्म होते। और अभी मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे, आधे हो गए थे और कुछ रहते थे। और भी थोड़ा सा काम था जो अभी रात को ही कंप्लीट करना था। तो मुझे पता था कि ये करते करते ही रात के 12-1 बज जाने, और सुबह 6:30 बजे थी वो ईद की नमाज है। तो बस जल्दी ये काम मैं इसके सोच रही थी निपटाऊँ, लेकिन एक हाथ पे लगाने के बाद मैडम कहती हैं दूसरे हाथ पे भी लगाएं, दूसरे हाथ पे पता नहीं बटरफ्लाई बनाएं और ये बनाएं और मेरा नेम लिखें। तो आपको पता है ना, बच्चियों की फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि ईद भी इन्हीं की है, चूड़ियाँ, टॉप्स, मेहंदी, सारा कुछ। लड़कों का तो कुछ नहीं होता। तो आप में से कौन-कौन है जो मेहंदी लगाता है और कौन-कौन लगा लेता है खुद से? मैं तो पहले बहुत अच्छी लगा लेती थी और अभी भी अच्छी अगर ट्राई करूँ तो। बच्चों को तो बस जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही कीड़े-मकोड़े डालती हूँ कि जाओ यार जान छोड़ो मेरी। और वैसे भी ये जो ईद है, ये जिस मकसद के लिए है वो तो असल में कुर्बानी है। और लेकिन बच्चों को तो इस चीज़ का एहसास नहीं आता, छोटे हैं। और बस यहाँ पर मेहंदी लगती रही और उसपे काफ़ी टाइम मेरा लग गया था, क्योंकि एक बार इसने हाथ जिस राइट मतलब सीधे साइड से मैंने जब इसको लगाई तो इसने हाथ गंदे कर दिए, वो मैंने वॉश करवाई बीच में। फिर मैं इसको वापस लेके आई, फिर मैंने इसको बैक पे लगाना स्टार्ट किया। एक हाथ को इसने पहले ख़राब कर दिया और दूसरा फिर इस तरह से इसने ये काम कर दिया था। और अपनी भी, क्योंकि घर की भी थोड़ी सी सफाई रहती थी और बाकी भी थोड़ा काम रहता था। और कुछ सफाइयाँ वगैरह भी सुबह के लिए मैंने रात में ही बनानी होती है, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं होता। सुबह अचानक से ही फिर सब ना आस पड़ोस में जितने भी रिश्तेदार रहते हैं वो मिलने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हालांकि इसकी कुछ जगह की फीलिंग्स रहती थी। और मैंने कहा चलो ये दिखा दूँ तो फिर साथ साथ करते हैं। और ये कह रही थी बस बस ठीक है, इसको छोड़ें, ऊपर बाजू तक और डालती जाए ना। इसका यही इरादा था कि मज़ीद और। तो लेकिन मैंने इसको यहाँ पर बस फाइनल किया, मैंने कहा बस ठीक है।
क्योंकि इसके बाद अभी सफाइयाँ बननी है, सफाइयाँ होनी हैं, कुछ कपड़े रहते हैं वो भी करने हैं। और अभी तक मेरा जो अपना सूट है वो तो अभी तक भी तैयार नहीं हुआ, उसकी दुपट्टे की जो पाइपिंग थी वो अभी भी रहती है, उसको मैंने वहीं पे छोड़ा। मैंने सोचा फर्स्ट डे तो मैंने वैसे भी कहीं नहीं जाना, तो वो हम बाद में भी कर लेंगे। तो बस यही कुछ होता रहा। और इसके अलावा जो है वो अब आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और ईद भी मुबारक, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग तो सेकंड डे पे आएगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियों में उन लोगों को भी ज़रूर शामिल कीजिएगा जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों को लाजमी याद रखा करें जो गरीब और मस्कीन लोग होते हैं। तो आई होप मेरी ये आज की वीडियो, ये व्लॉग, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और अब कल इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यहाँ पर इसके दोनों हाथों की मेहंदी जो थी वो डन हो चुकी थी, और खुश तो इसने फिर भी नहीं होना, लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ से डन कर दिया था। तो कल मिलते हैं फिर आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।